नेहरू के बाद का संक्रमण काल। 1964 में पंडित नेहरू का निधन भारत के लिए गहरा आघात था। देश को ऐसा लग रहा था जैसे पिता समान व्यक्तित्व चला गया हो। स्वतंत्रता के बाद से ही नेहरू ने राष्ट्र निर्माण की कमान संभाली थी। उनके जाने के बाद प्रश्न उठा, अब भारत का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। इस कठिन समय में कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना। शास्त्री जी का जीवन दर्शन ही निस्वार्थ सेवा का उदाहरण था। वे साधारण कपड़े पहनते, सरकारी संसाधनों का न्यूनतम करते और अपने जीवन को पूरी तरह जनता को सेवा में समर्पित मानते थे। कहा जाता है कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनके घर में खुद का रेडियो तक नहीं था। यह उदाहरण बताता है कि वे किस तरह के नेता थे। सत्ता का लोभ नहीं बल्कि सेवा का भाव था। भारत उस समय दोहरी चुनौतियों से गुजर रहा था। खाद्यान्न की कमी, हमें अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। सीमा सुरक्षा की चुनौती, पाकिस्तान बार बार उकसाने वाली गतिविधियां कर रहा था। शास्त्री जी ने इन दोनों समस्याओं का समाधान एक ही नारे में दिया, जय जवान जय किसान। इस नारे ने किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया, सेना के जवानों में आत्मबल बढ़ाया। यह नारा आज भी भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 1965 का भारत पाक युद्ध। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर नहीं। शास्त्री जी ने कूटनीति और साहस दोनों का अद्भुत संतुलन दिखाया। जनवरी 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद में भारत पाक शांति समझौता हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे के बाद शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। यह रहस्यमय मौत आज भी चर्चा का विषय है। भारत ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को खो दिया जो ईमानदारी और शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। शुरू में उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व, दृढ़ता और नीतियों से खुद को आयरन लेडी ऑफ इंडिया सिद्ध कर दिया। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उद्देश्य था किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों तक कर्ज बचाना। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के शासकों को पेश नुमा राशि पृथ्वी पर दी जाती थी। इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर समानता का संदेश दिया। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में जनता पर अत्याचार हो रहा था। लाखों शरणार्थी भारत में आए। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया। भारतीय सेना ने मात्र 13 दिनों में निर्णायक विजय प्राप्त की। बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 25 जून 1975 के बाद आपातकाल घोषित हुआ। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगी। हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस अवधि को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय कहा जाता है। हालांकि इंदिरा गांधी का तर्क था कि यह राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक कदम था। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी को नकार दिया और जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन जनता पार्टी का प्रयोग असफल रहा। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में उग्रवाद, भिंडरावाले और खालिस्तान आंदोलन। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। स्वर्ण मंदिर से में सेना की कार्रवाई से देश भर में आक्रोश फैला। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने कर दी। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत ने एक दृढ़ परंतु विवादित नेता को खो दिया। शास्त्री और इंदिरा गांधी का दौर भारत की राजनीति का बहुत ही निर्णायक काल था। शास्त्री जी ने ईमानदारी और सादगी से जनता का दिल जीता। इंदिरा गांधी ने शक्ति और साहस से भारत को मजबूती दी, लेकिन उनके शासन में लोकतंत्र सीमाएं भी बढ़ती गई। यह काल हमें सिखाता है कि निस्वार्थ शासन का अर्थ केवल सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि जनता के लिए सही निर्णय लेना है, चाहे वह लोकप्रिय हो या ना हो।